हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं राहिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम मोटिवेशन में। दोस्तों, मेरे पास एक कहानी है जिसको मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। दहेज प्रथा पर आधारित दिल को हिला देने वाली कहानी। दोस्तों, आज के ज़माने में दहेज एक फैशन बन गया है। हर आदमी दहेज के पीछे भाग रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं ताकि अच्छा दहेज मिल सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जो लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है वो भी दहेज के लिए कभी मना नहीं करता। क्या मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में यही शिक्षा दी जाती है, यही पढ़ाया जाता है कि दहेज लेकर शादी करें? हम नई पीढ़ी के लोग हैं, हमको इसमें आगे आना चाहिए, हमको जागरूक होना चाहिए, हमको समझना चाहिए और इस फैशन को बदलना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दहेज नहीं मिला तो इससे उसके समाज में सम्मान कम हो गया। दोस्तों, रमेश धनकपुर गांव में किसानी करता था। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता था। रमेश की एक बेटी महुआ और 2 बेटे हैं। बेटी सबसे बड़ी है और बेटे छोटे हैं। महुआ ने 5वीं पास कर ली है। अब रमेश उसकी शादी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो उसको ज़्यादा शिक्षा दे सके या अच्छी शिक्षा दिला सके। तो उसने ये सोचा कि अब मैं बेटी की शादी कर दूं। रमेश अपनी लड़की का रिश्ता देखने के लिए गांव के पास में एक दूसरे गांव में लाखन किसान के पास पहुंचा। पहले तो लाखन बहुत ही खुश हुआ कि उसके लड़के के रिश्ता आ गया, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा, मेरे पास तो बहुत ही ज़मीन है। इतना कहकर उसने शादी से इनकार कर दिया। इनकार करने पर रमेश बहुत ही दुखी मन से वापस घर आ गया। घर में जब आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया, यानी कि महुआ का रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन बात तो कुछ और थी। शाम को रात में जब जैसे ही सोने का समय हुआ तो रमेश और पत्नी सोने के बाद में उन्होंने देखा कि उनके बच्चे शायद अब सब सो गए हैं। तो रमेश ने अपनी पत्नी को दिन की सारी बातें बताई और अपने पास के गांव में जब वो अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के लाखन किसान के पास गया तो लाखन से जो बातें हुई उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तो उस समय जिस समय वो अपनी पत्नी को ये बातें बता रहा था तो उस समय उसकी बेटी महुआ सोती हुई जाग चुकी थी। लेकिन उसकी बेटी महुआ चुपके से सब बात सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। रात भर महुआ को नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने जहर खा लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी। दोस्तों, कब तक महुआ जैसी लड़कियां आत्महत्या करेंगी? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बातें समझकर आगे आना होगा। इस पोस्ट को इतना शेयर करो, लाखन जैसे दहेज लेने वाले लोग सुधर जाएं। आओ दोस्तों, हम सब मिलकर संकल्प करें कि इस दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद दोस्तों।